एक छोटा डायनासोर जो अभी 3 घंटे का भी नहीं हुआ था, लगातार उड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जमीन के खतरों से बच सके। जैसे ही उसने अपने पंखों पर थोड़ा नियंत्रण पाया, उसने अपनी पहली उड़ान भरी, मगर कुछ सेकंड तक हवा में रहने के बाद वो फिर से जमीन पर आ गिरा। ये साफ था कि उसे अभी बहुत अभ्यास की जरूरत थी। इसकी लंबाई सिर्फ कुछ सेंटीमीटर थी, लेकिन बड़े होकर ये 10 मीटर तक बढ़ सकते थे। इतने बड़े होने के लिए उन्हें बहुत सारा खाना चाहिए था, जो उनके छोटे से टापू पर मिलना नामुमकिन था। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उड़ना सीखकर सामने वाले दलदली जंगल तक पहुंचना था। इसके साथ कई और नन्हे डायनासोर भी थे, लेकिन सभी हिचकिचा रहे थे। पहली बार पानी के ऊपर से उड़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि नीचे खतरनाक शिकारी छिपे थे। राहत की बात सिर्फ ये थी कि हवा हल्की और शांत थी, जो उड़ान में मदद कर सकती थी। आखिरकार एक निडर बच्चा आगे बढ़ा और सीधा दलदल की ओर उड़ चला, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ ही उसकी ताकत खत्म होने लगी और वो पानी में गिर गया। पानी के नीचे हलचल महसूस होते ही वो तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा, मगर शिकारी पहले ही वहां पहुंच चुका था। ये एक विशाल और ताकतवर जल शिकारी था, जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। इस डर के बावजूद ज्यादातर बच्चों ने उड़ान भरने का जोखिम लिया, लेकिन सिर्फ पंख हिलाना काफी नहीं था। एक बच्चा पानी के बहुत पास उड़ रहा था और शिकारी ने तुरंत उसे पकड़कर पानी में खींच लिया। इन हादसों को देखकर बाकी बच्चों ने उड़ान में सही ऊंचाई और दूरी का संतुलन सीख लिया और कुछ सुरक्षित दलदल तक पहुंच गए। वहीं जो बच्चे अब भी टापू पर खड़े थे, उन पर भी शिकारी ने हमला कर दिया। एक बच्चा मुश्किल से बच पाया। उसकी उड़ान बिल्कुल सही थी, लेकिन स्टेमिना की कमी से वो आखिरी क्षण में पानी में गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि किनारा बस कुछ ही मीटर दूर था और वो किसी तरह रेंगते हुए वहां पहुंच गया। लेकिन आराम का समय नहीं था। दलदल के किनारे ही एक विशाल मगरमच्छ जैसे शिकारी ने उसका पीछा किया। आखिरी मौके पर वो फिर से उड़ा और सीधा घने जंगल की सुरक्षा में पहुंच गया। इस जानलेवा सफर के बाद इन बच्चों को उनकी मेहनत का इनाम मिला, दलदली जंगल, जो उन्हें भरपूर खाना और सुरक्षित ठिकाना देगा।